नमस्कार दोस्तों। हमने जो पहले लेक्चर बनाया था उसमें हमने ड्रॉ कैनवास, क्रॉस हेयर, यूसीएस आइकॉन, ग्रिड मोड, अर्थो मोड और पेन टूल के बारे में देखा था। आज इस लेक्चर में हम ड्रॉ टूल्स और मॉडिफाई टूल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ड्रॉ टूल्स में आता है लाइन टूल। लाइन टूल मैंने सिलेक्ट किया है। लाइन टूल सिलेक्ट करने के बाद ये ड्राइंग कैनवास पे हमें एक स्टार्ट पॉइंट उसका मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद फिर एंड पॉइंट। ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली माउस से क्लिक करना है। लाइन टूल एक्टिवेट करने के लिए हम कीबोर्ड से कमांड भी दे सकते हैं। एल टाइप करके यहाँ पे लिख के आता है लाइन। एल टाइप करने के बाद सिंपली एंटर दबाना है। लाइन टूल एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अभी बता देता हूँ। लाइन ड्रॉ करते वक्त अगर आपको डायमेंशन देना है तो सबसे पहले इधर नीचे आता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया है। और मैं इधर एंड पॉइंट की तरफ जब जाता हूँ तो मुझे अगर डायमेंशन मेंशन करना है तो एंड पॉइंट को क्लिक करने से पहले मैं डायमेंशन में दे देता हूँ। मैं 1500 देता हूँ। 1500 में है, मिलीमीटर्स में। 1500 टाइप करने के बाद मुझे सिंपली एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद ये 1500 का लाइन ड्रॉ हो जाता है। इसी प्रकार मैं अभी हजार के चार लाइन बना के मैं स्क्वायर बनाऊंगा। 1000 मैंने दिया, एंटर दबाया, फिर नीचे 1000 दबाया, एंटर किया, फिर ये है 1000, एंटर और ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया लाइन टूल। लाइन टूल के बाद आता है पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन टूल लाइन टूल की तरह ही है। मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन टूल सिलेक्ट करके अभी मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ। सेम लाइन टूल की तरह ही पॉलीलाइन वर्क करता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पॉलीलाइन टूल के मदद से मैंने एक बनाया है। इसके बाद मैं अभी लाइन टूल सिलेक्ट किया है। लाइन टूल सिलेक्ट करके मैं सेम ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने लाइन टूल की मदद से बनाया है और ये पॉलीलाइन की मदद से बनाया है। अभी मैं ये पॉलीलाइन का जब मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर ये क्रॉस हेयर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है जो हमने पॉलीलाइन से बनाया था। अभी जो लाइन टूल की मदद से हमने बनाया है, अभी मैं यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ तो एक इंडिपेंडेंट लाइन ही सिलेक्ट होती है। मतलब लाइन जो है, लाइन इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेट सेगमेंट, एक सिंगल इंडिपेंडेंट सेगमेंट है। और पॉलीलाइन इज ए सिंगल कनेक्टेड ऑब्जेक्ट कंपोज ऑफ मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस। एक सिंगल कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो इसीलिए मैं जब इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। और जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो एक सिंगल लाइन ही सिलेक्ट होती है। पॉलीलाइन टूल कीबोर्ड से एक्टिवेट करना है तो हमें
कीबोर्ड पे POLY टाइप करना है। POLY टाइप करके हमें सिर्फ एंटर दबाना है, तो ये पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट हो जाता है। ये देखो, ये पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट हो गया है। हमें सिर्फ POLY टाइप करना है। POLY टाइप करके हम पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट कर सकते हैं। पॉलीलाइन के बाद हम सर्कल टूल के बारे में देखेंगे। ऑटोकैड में हम सर्कल 6 मेथड से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेथड से हम सर्कल निकाल सकते हैं। अभी एक एक करके हम मेथड देखेंगे कि सर्कल कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले ये जो है सेंटर और रेडियस, ये मैंने सेंटर और रेडियस सिलेक्ट किया। सेंटर और रेडियस मतलब यहाँ पर नीचे आया है सर्कल, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो हमें सर्कल के लिए एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। इसके बाद नीचे आया है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमें सर्कल कितने रेडियस का चाहिए वो रेडियस हमें स्पेसिफाई करना है। समझो मुझे 500 mm का सर्कल चाहिए, तो मैं इधर 500 टाइप करके एंटर दबाऊंगा, तो ये 500 रेडियस का सर्कल हमारा बन गया। तो सर्कल के बाद सॉरी, ये सेंटर रेडियस सर्कल के बाद इधर नीचे है सेंटर डायमीटर। तो सेंटर डायमीटर मतलब हमारे डायमेंशन अगर रेडियस में होगा तो हम एक पहले वाला सर्कल सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें डायमीटर दिया है और हमें सेंटर पता है तो हम सेंटर डायमीटर इसे सिलेक्ट करेंगे। अभी नीचे आया स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो सेंटर पॉइंट में यहाँ पर लूंगा। और अभी स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल डी स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल, हमें अभी डायमीटर सर्कल का देना है। तो डायमीटर में इधर लिख के आया है स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल, तो मैं डायमीटर 1000 रखना चाहता हूँ, तो मैंने इधर 1000 टाइप किया, हो गया। तो ये देखिए, इसका 500 रेडियस था, तो इसका मतलब इसका डायमीटर भी 1000 ही होता है, तो इसका भी डायमीटर अभी 1000 है। दोनों भी सर्कल हमें सेम दिख रहे हैं। इसके डायमेंशन कैसे चेक करते हैं क्या, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद तीसरा मेथड है सर्कल ड्रॉ करने का, 2 पॉइंट मेथड। अभी 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, तो 2 पॉइंट का मतलब है हमें ये जो ड्राइंग कैनवास है उसके ऊपर हमें कौन से भी 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं। इधर नीचे आए स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल, तो इधर मैंने एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया है। अभी इसके बाद स्पेसिफाई सेकंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर, तो मैं इधर नीचे सेकंड एंड पॉइंट की तरफ इसे लेके जाता हूँ। तो सेकंड एंड पॉइंट अगर मुझे 1500 पे चाहिए तो मैं इधर 1500 टाइप करूँगा, तो सेकंड एंड पॉइंट उसी पे आ जाएगा। मैंने एंटर किया, तो ये इसके अभी 2 पॉइंट के 2 पॉइंट का भी सेंटर बन गया है। इसके बाद तीसरा मेथड है 3 पॉइंट सर्कल। मतलब अगर जब भी हम ड्राइंग निकालते हैं तो अगर हमें 3 पॉइंट्स मालूम है और ये 3 पॉइंट्स को टच करते हुए हमें सर्कल निकालना है, तो हम इस 3 पॉइंट सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मुझे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पर एक पॉइंट स्पेसिफाई किया। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, और अभी मुझे थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करना है, तो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, तो हमारा ये सर्कल बन जाता है। मतलब 3 पॉइंट के मदद से हम ये सर्कल निकाल सकते हैं। इसके बाद 3 पॉइंट मेथड के बाद टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस। मतलब अगर 2 टेंजेंट है, वो 2 टेंजेंट को टच करके और हमें रेडियस पता है, तो जो रेडियस चाहिए उस रेडियस का हम सर्कल बना सकते हैं। अभी मैं लाइन टूल के मदद से यहाँ पर एक लाइन निकालता हूँ, और
यहाँ पर एक लाइन निकला ऐसा। तो ये दो लाइन को टच करते हुए हमें 700 रेडियस का सर्कल बनाना है। तो मैंने इधर सर्कल पे गया, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, इसको सिलेक्ट किया। तो इधर क्या आया है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। तो ये फर्स्ट टेंजेंट है मेरा। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद आया स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट सर्कल। तो मैंने इधर सेकंड टेंजेंट पे सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किया है। इसके बाद आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैंने इधर 700 रेडियस वाला सर्कल हमें चाहिए, तो मैंने 700 टाइप किया है, एंटर दबाया। तो ये 700 रेडियस का ये दो लाइन को टच करते हुए ये सर्कल बन गया है। इसका मतलब दो टेंजेंट और रेडियस देके मैंने ये सर्कल बनाया है। इसके बाद ये है लास्ट का मेथड है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। मतलब अगर तीन टेंजेंट है और वो टेंजेंट तीनों टेंजेंट को टच करते हुए हमें सर्कल बनाना है, तो हमें लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं तीन टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। एक किया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा टेंजेंट है। तो ये तीन टेंजेंट बन गए। फिर हमने टेंजेंट 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 ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो अभी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया। उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो मैं यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट सिलेक्ट किया। स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट, तो ये थर्ड पॉइंट सिलेक्ट किया। तो ये सर्कल हमारा बन गया। इसमें हम ना रेडियस दे सकते हैं ना डायमीटर दे सकते हैं। इसमें सिर्फ तीन रेडियस को टच करते हुए ये सर्कल बन जाता है। तो इस प्रकार हम इस 6 मेथड से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के बाद हम आर्क देखेंगे। ये सर्कल है, यहाँ पे आर्क है। आर्क हम ऑटोकैड में 11 मेथड से निकाल सकते हैं। इधर है 3 पॉइंट मेथड है, स्टार्ट सेंटर एंड, मतलब स्टार्ट पॉइंट हमें इसमें पता रहता है। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट, जब ये 3 पॉइंट हमको पता रहेंगे तो हम इस मेथड से आर्क निकाल सकते हैं। इसके बाद ये स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंगल है। ऐसे अलग अलग है, 11 मेथड है। इसमें से हम जो जो इम्पोर्टेंट है वो 5-6 मेथड देखेंगे। सबसे पहले इसका मैं साइड में कर देता हूँ। आर्क ये 3 पॉइंट का पहले यहाँ से चालू करते हैं। ये 3 पॉइंट का सिलेक्ट किया। 3 पॉइंट मतलब जब हम ड्राइंग निकालते तो हमें 3 ऐसे पॉइंट पता रहते कि ये 3 पॉइंट को टच करके हमें आर्क निकालना है। तो उस वक्त हम ये 3 पॉइंट का आर्क मेथड चूज करते हैं। तो 3 पॉइंट में हमें सिर्फ 3 पॉइंट ड्रॉ करने, ये 2 पॉइंट किए मैंने और तीसरा पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पर। तो ऐसा 3 अलग अलग पॉइंट सिलेक्ट करके इधर एक पॉइंट है, 2 और ये 3 पॉइंट सिलेक्ट करके मैंने आर्क निकाला है। तो इसका सेंटर यहाँ पर आ गया, लेकिन इस मेथड में हमें सेंटर सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, खाली 3 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ते हैं। वो 3 पॉइंट के बाद है स्टार्ट सेंटर एंड, मतलब हमें इसमें स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और
एंड पॉइंट को चूज करके आर्क निकालना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, स्टार्ट, सेंटर, एंड। इसको मैं साइड में करता इधर। तो यहाँ पे नीचे आता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे आर्क, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया है। उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। इसके बाद हमें सेंटर स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। फिर सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद यहाँ पर आता है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो हमें स्टार्ट पॉइंट तो किया था, इसके बाद ये देखिए, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इसको ऊपर लेता हूँ। तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में ये आर्क निकल रहा है। मैं यहाँ से भी घुमाऊँ तो ये पूरा घूम के ऐसा आर्क आता है। मतलब ये जो आर्क है वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में निकलता है। तो इधर नीचे दिया है, आप पढ़ सकते हैं, होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। मतलब ये जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज का, हम इसका डायरेक्शन स्विच कर सकते हैं क्लॉकवाइज में। तो मैं अभी कंट्रोल बटन होल्ड करके रखता हूँ। तो ये देखिए, अब ये क्लॉकवाइज हो गया, एक क्लॉकवाइज आर्क निकल रहा है। तो मुझे अभी क्लॉकवाइज ही आर्क निकालना है। तो ये मैंने ऐसा ही निकाल दिया। अगर मैं कंट्रोल बटन होल्ड नहीं करके रखता तो ये देखिए, ये स्टार्ट पॉइंट था, यहाँ पर सेंटर है, और एंड पॉइंट फिर यहाँ पर आ जाता ऐसा। तो ये जो आर्क है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन गए, और ये जो है वो क्लॉकवाइज में बन गए। तो एक क्लॉकवाइज में अगर आर्क बनाना है इस मेथड में, तो हमें कंट्रोल होल्ड करके रखना है। इसके बाद जो मेथड है वो है स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट सेंटर एंगल है। तो इसमें हमें स्टार्ट पॉइंट पता रहेगा, सेंटर पॉइंट पता रहेगा, और जो आर्क है उसका एंगल कितना चाहिए वो पता रहेगा। तो फिर अभी स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया स्टार्ट पॉइंट पे। इसके बाद आ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। तो मैंने ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफाई किया। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर एंगल आ रहा है, एंगल कितना रखना है। तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री रखता हूँ, ऊपर लेके इधर 90 डिग्री किया। तो ये जो आर्क है ये 90 डिग्री में बन गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इधर थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये 90 डिग्री, तो ये नीचे का आर्क 90 डिग्री में बन गया। अगर ये जो 90 डिग्री में है ये एंटी क्लॉकवाइज बना है, मुझे इसको क्लॉकवाइज में 90 डिग्री करना है। तो मैं कंट्रोल बटन होल्ड करके रखूंगा, और ये जो है कर्सर इसको नीचे लाऊंगा 90 डिग्री पे। तब ये ऊपर 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का आर्क बन गया है। मैंने क्लिक किया तो ये जो है सेंटर पॉइंट से यहाँ तक मैंने ऐसा लाइन खींचा। अगर ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनता है। मतलब ये सेंटर पॉइंट से आर्क का स्टार्ट पॉइंट और आर्क का एंड पॉइंट, ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है।
तो इस मेथड के बाद हम आर्क स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, ये नेक्स्ट मेथड देखेंगे आर्क निकालने का। तो इसे मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं साइड में करता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ से लिया। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, तो ये जो है मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट है। इसके बाद आ रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो हमें यहाँ पर अभी कॉर्ड का लेंथ डालना पड़ेगा। तो कॉर्ड का लेंथ अगर मुझे चाहिए 700, तो मैंने यहाँ पर 700 मेंशन किया। तो ये हो गया कॉर्ड का लेंथ। ये जो कॉर्ड रहता है, तो एक कॉर्ड का मतलब है ये यहाँ का पॉइंट और ये पॉइंट। मैं इसका डिस्टेंस आपको दिखाता हूँ। सॉरी, तो ये जो है 700 आ गया डिस्टेंस। मतलब जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है, इसके बीच में का जो डिस्टेंस है उसे हम कॉर्ड डिस्टेंस बोलते हैं। ये डिस्टेंस अगर हमें पता हो तो फिर हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। इसका इस्तेमाल करके हमने ये आर्क बनाया है। इसके बाद देखेंगे स्टार्ट, एंड और रेडियस। यहाँ पर है स्टार्ट, एंड और रेडियस। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम जब ड्राइंग निकालते हैं तब इस मेथड का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसको देखते हैं फिर। यहाँ पर क्या आया है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया। बाद में आ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो एंड पॉइंट मुझे यहाँ पर चाहिए। इसके बाद क्या आ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ आर्क। तो रेडियस मुझे अगर चाहिए 500, तो मैंने 500 रेडियस एक ये स्पेसिफाई किया है। तो ये 500 रेडियस का आर्क बन गया है। बस इतना ही था इसमें। तो ये आर्क में हमने 5 मेथड देखे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आर्क के बाद हम रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल का ऑप्शन है। इस एरो पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक रेक्टेंगल है और एक पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल मतलब इसको 4 साइड्स रहते हैं, तो इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। और पॉलीगॉन मतलब जिसे 4 से ज़्यादा, मतलब 5, 6, 7, 8 ऐसे साइड्स रहते हैं, तो उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो सबसे पहले रेक्टेंगल देखेंगे जिसे 4 बाजू रहेंगे, साइड्स रहेंगे। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए सबसे पहला मेथड है 2 अपोजिट कॉर्नर्स स्पेसिफाई करके हम रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो अभी इधर दिया है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई हो गया है। और दूसरा कॉर्नर पॉइंट, उसके अपोजिट वाला कॉर्नर पॉइंट मुझे अब स्पेसिफाई करना है। तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये उसके अपोजिट का कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई हो गया। तो रेक्टेंगल निकालने के लिए ये पहला मेथड है, जो 2 कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करके हम रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। इसके बाद
दूसरा मेथड है डायमेंशंस। एरिया भी है, लेकिन अभी हम डायमेंशंस के बारे में देखेंगे। डायमेंशंस देके हम रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। तो आया स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं लेंथ 900 रखना चाहता हूँ रेक्टेंगल का। तो मैंने यहाँ पर 900 टाइप कर दिया, एंटर दबाया। फिर स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल्स। तो विड्थ मुझे 500 चाहिए, तो मैंने 500 टाइप करके एंटर दबाया। तो ये 900 बाय 500 का रेक्टेंगल हमारा बन गया है। तो इस तरह से दो अपोजिट कॉर्नर्स स्पेसिफाई करके या फिर लेंथ और विड्थ को हम टाइप करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब 4 से ज़्यादा जिस साइड्स रहते हैं उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो मैंने अभी पॉलीगॉन सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, 400 रेडियस वाला। तो मैंने यहाँ पर एक 400 रेडियस वाला सर्कल बना लिया है। इसके बाद मैं पॉलीगॉन पे क्लिक करूँगा। पॉलीगॉन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें ये एंटर नंबर ऑफ साइड्स पूछता है। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स कितना चाहिए। तो इधर 4 दिया है, 4 हम इधर रेक्टेंगल में तो निकाल सकते हैं। तो मैं 4 से ज़्यादा लेता हूँ कौन सा। तो मैंने समझो 8 ले लिया। अभी मुझे 8 साइड वाला पॉलीगॉन चाहिए। तो मैंने 8 टाइप करके एंटर दबा दिया। फिर आता है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो इनको सेंटर चाहिए। तो मैं ये जो सर्कल का सेंटर था वही सेंटर लेता हूँ पॉलीगॉन के लिए। तो मैंने अभी सेंटर चूज कर लिया। तो इसके बाद ये पूछते हैं इंस्क्राइबेड इन सर्कल और सरकमस्क्राइबेड इन अबाउट सर्कल। मतलब ये जो पॉलीगॉन है वो हमें सर्कल के अंदर से चाहिए या बाहर से चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है वो सर्कल के अंदर से है। तो मैं पहले ऑप्शन से पहले पॉलीगॉन निकलता हूँ। तो मैंने एंटर दबाया। बाद में आता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस हमने 500 लिया था। तो मैं 500 क्लिक करता हूँ। सॉरी, कुछ गलत हुआ है। मैंने ये पहले फिर से मैं करता हूँ। एंटर द नंबर ऑफ साइड्स हमने 8 लिया था, एंटर दबाया। स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ सर्कल। पहले वाले ऑप्शन से हम सर्कल के अंदर से पॉलीगॉन निकाल सकते। तो मैंने पहले ऑप्शन सिलेक्ट किया। बाद में स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस मुझे लगता है मैंने 400 लिया था, तो मैं 400 टाइप करता हूँ। तो हाँ, ये देखिए फिर जो पॉलीगॉन है वो सर्कल के अंदर से आ गया है। इसी प्रकार हम सर्कल के बाहर से भी पॉलीगॉन निकाल सकते हैं। तो एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। हमें साइड्स 8 ही चाहिए। तो मैंने 8 पे क्लिक किया। बाद में पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। तो सेंटर हम पॉलीगॉन का जो सर्कल का सेंटर था वही चूज करेंगे। बाद में हमें नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसको मैं अभी एंटर दबाता हूँ। तो स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस 400 था हमारा। तो मैंने 400 टाइप करके एंटर दबाया। तो ये देखिए सर्कल के बाहर से ये जो पॉलीगॉन है वो सर्कल के बाहर से आ गया है। तो इस प्रकार हम सर्कल के या तो अंदर से या बाहर से पॉलीगॉन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इलिप्स के बारे में देखेंगे। तो इलिप्स के लिए इधर हमें 3 ऑप्शन है। एक सेंटर, इलिप्स का सेंटर स्पेसिफाई करके हमें इलिप्स निकालना है। इसके बाद एक्सिस और एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करके इलिप्स निकालना है। और इसके बाद है इलिप्टिकल आर्क, मतलब पूरा इलिप्स नहीं है, इसमें सिर्फ आर्क निकालना है, वो इलिप्टिकल आर्क। तो इसके लिए ये तीसरा ऑप्शन है। तो पहले हम ये सेंटर का ऑप्शन देखेंगे। तो इलिप्स निकालने के लिए अभी इधर आया है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स। तो फिर मैं
यहाँ पर सेंटर देता हूँ इलिप्स का। स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो एंड पॉइंट मुझे इधर चाहिए, मैं इसे 400 पे लूँगा एंड पॉइंट को। और फिर स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, तो एक एक्सिस मैंने 400 पे लिया है और दूसरा मुझे 250 पे चाहिए 250, तो मैं 250 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो फिर ये एलिप्स बन गया। मतलब इसका जो सेंटर है, ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक 400 डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक 250 डिस्टेंस है। तो इस प्रकार हम इस सेंटर का इस्तेमाल करके एलिप्स निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलता है एक्सिस और एंड पॉइंट। तो ये एक्सिस और एंड पॉइंट स्पेसिफाई करके भी हम एलिप्स निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर आया है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स, तो मैं यहाँ पर एक्सिस का एंड पॉइंट एज्यूम करता हूँ। स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो मैं दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पर एज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो ये एक एक्सिस का एंड पॉइंट हो गया। तो मतलब एक अपोजिट साइड के इलिप्स का डायमेंशन हमें मिल गए। अभी ये जो यहाँ पर दिख रहा है 239, 240, 242 दिख रहा है। अभी वो ऐसा वर्टिकल डायमेंशन हमें स्पेसिफाई करना है, तो मैं वो डायमेंशन 200 रखता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो मतलब ये जो है, तो पहले हमने एक्सिस का डायमेंशन लिया था, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिया था, और जो सेकंड डायमेंशन लिया है वो इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक लिया है। तो मतलब यहाँ से 200 लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक 400 हो गया है। तो इस प्रकार हम एक्सिस का मतलब एक्सिस के एंड पॉइंट का डायमेंशन लेके इलिप्स निकाल सकते हैं। और इसके बाद आता है एलिप्टिकल आर्क। तो एलिप्टिकल आर्क के लिए यहाँ पर हमें क्या बताया इन्होंने, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्टिकल आर्क। तो मैं ये एंड पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ एक्सिस एंड पॉइंट के लिए। स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो अदर एंड पॉइंट में 350 पे लेता हूँ, तो 350 पे लिया है। स्पेसिफाई डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, तो ये अदर एक्सिस का डिस्टेंस हमें चाहिए। मैं ये 200 रखता हूँ। 200 रखने के बाद स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, तो मैं स्टार्ट एंगल यहाँ से रखूंगा। ठीक है, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज से, मतलब ये हमारे इलिप्टिकल आर्क का स्टार्ट पॉइंट रहेगा, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज से ऐसा आर्क हम निकाल सकते। तो जितना बड़ा चाहिए उतना हम निकाल सकते। तो मैं इसे घुमा के, अभी 180 हो गए, तो 180 के आगे भी मैं ले सकता हूँ, तो यहाँ तक मुझे चाहिए। तो ऐसा हम इलिप्टिकल आर्क निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बस इतना ही देखेंगे। हमें ड्रॉ टूल और मॉडिफाई टूल का एक ही वीडियो बनाना था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम इसे 2 पार्ट्स में बनाएंगे। आज हमने ड्रॉ टूल देखा, ड्रॉ टूल में मतलब इलिप्स तक देखा है। तो कल के लेक्चर में हम जो ड्रॉ टूल का बाकी बचा हुआ पार्ट है, तो यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन है, रे लाइन का ऑप्शन है, स्पाइरल और स्प्रिंग का एक टूल है, एक क्लाउड टूल है, इधर डिवाइड टूल है, मतलब लाइन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते। तो ये अलग अलग जो ड्रॉ टूल में बचे हुए
टूल्स है, तो इसको हम देखेंगे और उसी वीडियो में हम ये मॉडिफाई टूल्स को भी हम कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।